हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, है ना। तो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करती है लाइन बनती है। तो जो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है, तीसरा प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये जो प्लेन होगा क्या होगा, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये वो वाला प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जा रहा है। बहुत बढ़िया। एंड पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है इस गिवन प्लेन के पैरेलल है। तो P1 कौन है हमारे पास, P1 है हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 एंड लेमडा टाइम्स ऑफ P2 प्लेन क्या दे रखा हमें, P2 प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 5 इक्वल्स टू बी जीरो। ये हमारा प्लेन आ गया। और ये जो प्लेन है हमारा, जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जा रहा है, वो इस प्लेन के पैरेलल है। मतलब कुछ इस तरीके से है, पैरेलल है। और अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस प्लेन का पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल देते हैं। तो x के साथ में कौन आ जाएगा, 1 + 2 लेमडा। y के साथ कौन आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस लेमडा। और z के साथ आ जाएगा हमारे पास 3 + 3 लेमडा। लास्ट में क्या बचेगा, -4 -5 लेमडा इज इक्वल्स टू जीरो। इसी को हमने मॉडिफाई करके लिख दिया। तो ये जो प्लेन है हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन है ये। और जो एक और हमारा ये प्लेन है x + y प्लस जेड इक्वल्स टू E1, ये आपस में पैरेलल है। तो अगर ये आपस में पैरेलल है तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। और जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उनके रेशियो सेम होते हैं। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 + 2 लेमडा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 प्लस लेमडा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 लेमडा। और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, है ना। ये सब आपस में इक्वल्स है ना। तो अब हमें लेमडा की ऐसी वैल्यू रखना है कि ये सब आपस में इक्वल्स आ जाए ना, इक्वल्स आ जाए। तो इन दोनों को हमने आपस में इक्वल कर दिया, तो यहाँ से लेमडा निकाला हमने। तो इन दोनों को जब हम आपस में इक्वल्स करेंगे तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो +1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। और लेमडा -2 लेमडा बचेगा। तो 2 बराबर बचेगा माइनस लेमडा, तो लेमडा आ जाएगा -2। तो लेमडा अगर हम -2 रखते हैं तो -3 आ जाएगा। और लेमडा अगर -2 रख देंगे तो ये भी -3 आ जाएगा। लेमडा अगर -2 रख देंगे तो ये भी -3 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू भी -2 आ जाए। तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू हम इक्वेशंस 1 में रख देंगे। तो लेमडा इक्वल्स टू माइनस हमने 2 रख दिया इक्वेशंस 1 में, तो हमारा प्लेन आ जाएगा। तो एक लेमडा की जगह -2 रखा तो ये -4x होगा। ये x है तो ये बचेगा -3x। और लेमडा की जगह हम -2 रखेंगे, -2y होगा। और ये -y है तो -3y हो जाएगा। और लेमडा की जगह -2 रखेंगे तो ये -6z हो जाएगा। और ये +3z हो जाएगा, तो -3z हो जाएगा। और लेमडा की जगह -2 रखेंगे तो ये +10 हो जाएगा। और ये -4 है तो ये बचेगा +6 इक्वल्स टू भी जीरो। पूरी इक्वेशंस को -3 से डिवाइड कर देंगे तो x + y + z -2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा हमें केवल और केवल किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्योंकि यहाँ पर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।